आप नर्मदा किनारे तपस्या करने निकले हो या सुख सुविधा ढूंढने के लिए निकले हो? आपको रूम चाहिए, जगह जगह ढूंढने के, महाराज जी रूम मिलेगा, महाराज जी गद्दा मिलेगा, महाराज जी सुबह सुबह ठंडा गर्म पानी मिलेगा, क्या है ये, महाराज जी शाम को दूध मिलेगा। अरे आप तपस्या करने निकले हो, आपके अंदर तपस्वियों का भाव होना चाहिए। जो मिले हरी इच्छा, महाराज जी हम खिचड़ी नहीं खाते, महाराज जी हम ये नहीं खाते, हमको वो चाहिए। अरे भाई आप खाने पीने निकले हो, सुख सुविधा ढूंढने निकले हो, या आपके अंदर तपस्या का भाव है? आपके अंदर तपोबल का भाव होना चाहिए, आपके अंदर तपस्वियों का भाव होना चाहिए। जो मिले माँ नर्मदा की इच्छा। आपको जगह जगह लोग मान सम्मान दे रहे, लोग मालाएं पहना रहे, पूजा कर रहे, तो आपके अंदर माता जी की कुछ ना कुछ तो गुण होने चाहिए ना। जगह जगह आपको लोग पूछते क्यों है कि माँ नर्मदा के बालक है, मतलब माँ नर्मदा की एक छवि है, माँ नर्मदा का प्रतिनिधित्व है। तो जब आपको इतना बड़ा सम्मान दिया है माँ नर्मदा के बालक का, तो आपके अंदर गुण कैसे होने चाहिए, आपका सोच, आपके विचार कैसे होने चाहिए, आपके अंदर तो विशाल सागर होना चाहिए। लेकिन नहीं, अगर किसी ने कुछ बोल दिया तुरंत झगड़ा करने को तैयार। हम देखते छोटी छोटी बातों पे लड़ जाते हैं, आपस में लड़ जाते हैं। अरे आप परिक्रमा करने आए हो, आपके अंदर इतना उदार भाव होना चाहिए, करुणा भाव होना चाहिए, पूछो मत। माँ नर्मदा के कुछ ना कुछ तो गुण होने चाहिए बालक के अंदर। माँ नर्मदा के अंदर कितनी करुणा है, प्रेम है, लोग उसमें गंदगी करते तो भी माता जी उनको अमृत पिलाती है। तो आपके अंदर भी तो ये थोड़े बार गुण होने चाहिए ना, क्योंकि आप माँ के बालक हो, आप उनके प्रतिनिधित्व हो। जगह जगह लोग आपकी पूजा कर रहे हैं, किस भाव से कर रहे हैं आपको कौन जानता है? सिर्फ माता जी की छवि है ये बोल के आपकी पूजा कर रहे हैं ना, तो आपके अंदर गुण कैसे होने चाहिए, ये कोई सोचता नहीं है। और बहुत लोगों को ये नहीं पता, जगह जगह जो लोग दान कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं। एक व्यापारी अगर बिस्कुट का पुड़ा बेचता है 5 रुपए का, तो किसी के पास 1 रुपया कम हो तो छोड़ता नहीं है, पूरे 5 रुपए लेता है। वो व्यक्ति आपको चाय पिला रहा है, नाश्ता करा रहा है, क्यों करा रहा है? पागल है क्या हो? जो इतनी दुनिया को 1 रुपया नहीं छोड़ता किसी से, वो व्यक्ति आपको चाय नाश्ता करा रहा है, क्यों करा रहा है? उसके अंदर क्या भाव होगा? यही ना कि माँ के बालक है, तपस्या कर रहे हैं कि मुझे भी कुछ फल मिलेगा, उसके अंदर यही भाव है तो ही तो कर रहा है। नहीं तो और भी तो लोग घूम रहे, उनको कोई चाय पानी क्यों नहीं पूछ रहा है? ये सोचने वाली बात है, ये कर्जा है। आप जितनी परिक्रमा करते ना उसका फल तो यही ले जा रहे हैं, आधा आपके पास बच क्या रहा है। और फिर आप दिन भर लोगों की निंदा करोगे, वहाँ ऐसा था, वहाँ वैसा था, फलाना ऐसा था। आप परिक्रमा कर रहे हो कि निंदा करने निकले हो? तो माँ नर्मदा परिक्रमा इतना आसान नहीं है। आप आराम से करो, प्रेम से करो, हर चीज को समझते हुए चलो, भजन करते हुए करो। लेकिन नहीं, एकदम उल्टा गणित हो रहा है। जगह जगह लोग सेवा कर रहे, ठीक है, तो आपके अंदर भी एक करुणा भाव होना चाहिए, एक दया भाव होना चाहिए, माँ के बालक का स्वभाव होना चाहिए आपके अंदर। वो बिल्कुल नहीं है। छोटी छोटी बातों पे झगड़ना, किसी ने अगर कुछ बोल दिया तुरंत नाराज हो जाना। और हम देखते हैं बहुत परिक्रमाओं से बैठते हैं जब शाम को, तो किसी को अगर पूछो कि क्या अनुभव हुआ, तो बस उनका एक ही बात, हमको कल इच्छा हुई थी ये खाने की, परोठा खाने की, देखो माता जी ने आज परोठा खिलाया। अरे हमको कल गुलाब जामुन खाने की इच्छा हो गई थी, देखो माता जी ने 2 दिन बाद हमको गुलाब जामुन खिला दिया। अरे माता जी से तुम यही इच्छा कर रहे हो? जब ईश्वर से कुछ मांगना है तो वो चीज़ मांगो ना जो तुम्हारे वश में नहीं है, तुम्हारे पुरुषार्थ में नहीं है। अब 10 रुपये का बिस्कुट तुम कहीं भी खरीद के खा सकते हो, 10 रुपये का गुलाब जामुन कहीं पे खरीद के खा सकते हो। वो माता जी से मांगने की इच्छा रखने की जरूरत क्या है? जब इच्छा ही रखनी है आत्मकल्याण की रखो। हे माता जी मेरा आत्मकल्याण हो जाए, मुझे कुछ साक्षात्कार हो जाए, मुझे दर्शन हो जाए, मुझे कुछ अनुभूति हो जाए, मेरे अंदर कुछ परिवर्तन आ जाए। जब इच्छा ही रखनी है तो ऐसी इच्छा रखो ना। ये सांसारिक इच्छा रखने से फायदा ही क्या? अब परोठा खाना है, दुकान पे चले जाओ, 10 रुपये का परोठा खरीद के खा लो, या घर जाके वापस खाना ही है ना, कौन सी बड़ी बात है? पूरी जिंदगी वही खाते आ रहे हैं, उसमें कौन सी बात हुई है? लेकिन ईश्वर से जब अपने भीतर ऐसी इच्छाएं रखो तो कौन सी रखो जिससे आपका आत्म कल्याण हो जाए, जिसको आपको आत्म साक्षात्कार हो जाए, आपके भीतर कुछ ऐसा परिवर्तन हो जाए, कुछ घटना घटित हो जाए। ये महत्वपूर्ण है, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। क्या रे मेरे मन में ये विचार आया, माता जी ने मेरी इच्छा पूरी कर दी। जब तुम्हारे अंदर इच्छा ही संसार की होगी, छोटी छोटी इच्छाएं लेके तुम टहल रहे हो, मतलब भी क्या रहा? अरे जब इच्छाएं रखनी है तो उच्च इच्छा रखो, आध्यात्मिक जगत की इच्छाएं रखो, मन शांत हो, काम क्रोध से मुक्त हो, मेरे अंदर करुणा आए, प्रेम आए, मेरे अंदर कुछ परिवर्तन आ जाए, कुछ घटना घटित हो जाए मेरे अंदर। जब इच्छा करनी तो ऐसी इच्छा करो ना।
ऐसे सांसारिक तुच्छ इच्छा करने से क्या मिलने वाला है? इच्छाएं जब रखनी है तो अच्छी इच्छा रखो, जिससे समाज का भी उद्धार हो जाए, आपने भीतर कुछ परिवर्तन भी हो जाए, आप आध्यात्मिक जगत में आगे भी बढ़ जाओ। लेकिन नहीं, देखा जाए संसारिक इच्छा लेके टहल रहे हो,